राम राम सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम सूर्यकुंड चलते हैं और हनुमत लला हमें आज सूर्यकुंड लेके जा रहे हैं। हम और हमारी पत्नी जी के साथ हनुमत लला आज उबर किए हैं और साथ में सूर्यकुंड जा रहे हैं और बहुत ही आनंद का समय है। हनुमत लला उड़ के सभी रास्तों को देख रहे हैं। अयोध्या की गलियों में उनका मन एकदम प्रसन्नचित हो गया है। हम आपको अयोध्या धाम के एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन तीर्थ सूरज कुंड के दर्शन कराने जा रहे हैं। यह स्थान अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र में स्थित है और रामनगरी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। यह सूर्य कुंड का एंट्रेंस गेट है जहां से हमने इंटर किया 30 रुपए का टिकट कटा के, और हनुमत लला हमारे साथ उछल उछल के भगवान सूर्य के दर्शन के लिए अग्रसर हो रहे थे। हमारी श्रीमती जी वीडियो बना रही थी। आप देख सकते हैं रात का समय है और यहाँ श्रद्धालु कितनी उमंग से यहाँ सूर्य भगवान को देखने आए हैं। मान्यता है कि अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं ने सूर्य देव की आराधना के लिए इस पवित्र कुंड का निर्माण कराया था। भगवान श्री राम भी सूर्यवंश में जन्मे थे, इसलिए इस स्थान का संबंध श्री सूर्यवंश की परंपरा से जुड़ा माना जाता है। बच्चे यहाँ पे बहुत प्रसन्नता से खेल रहे हैं। हनुमत लला उनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं और यहाँ का आसपास का वातावरण इतना शांत है और बजरंगबली सभी को उत्साहित हो रहे हैं। और हम धीरे धीरे नन्हे कदमों से आगे बढ़ते हुए यहाँ बजरंगबली ने सभी को देखा और लाइटिंग देखिए, शाम का समय है। लाइटिंग के बाद इसका नज़ारा बहुत ही भव्य लग रहा है। प्राचीन काल में इस स्थान को घोषार्क तीर्थ कहा जाता था। कथा के अनुसार राजा घोष ने यह ऋषि मुनियों को स्नान करने देखा। स्वयं स्नान करने के बाद उन्हें दिव्य अनुभव हुआ। तब उन्होंने सूर्य देव की तपस्या की और सूर्य देव के दर्शन प्राप्त किए। बाद में यहाँ सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित। आइए हम नन्हे कदमों से चलते हुए यहाँ महाराज जी दर्शन कर रहे थे। आगे हनुमत लला हमारे अपने नन्हे कदमों से बढ़ते हुए और आसपास का नज़ारा देखते हुए, यहाँ भक्त कितने उत्साह से भरे हुए हैं और सीताराम का नाम जप कर रहे हैं। हम सूर्य कुंड की तरफ बढ़ते हुए और अंत में हमने सूर्य कुंड तक आ पहुँचे और यहाँ पे बच्चे दौड़ रहे थे। और आप देखिए सूर्य कुंड कितना दिव्य लग रहा है। रात के समय इसकी रोशनी कैसे पानी चमक रहे हैं। चारों तरफ हमारे ये गई है देख के बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने शांत मन से सभी श्रद्धालुओं का दर्शन किया और कुंड में मन ही मन स्नान किया। और आप देख सकते हैं वर्तमान सूर्य कुंड, बाद के समय में राजा दर्शन सिंह ने इस कुंड और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम दर्शन नगर पड़ा। आज यह स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर में बहुत ही दिव्यता से सूर्य भगवान स्थापित हैं और वह वासियों का हमेशा मंगल करते हैं और उनका उद्धार करते हैं और उनके उन्नति में अग्रसर रहते हैं। हाल के बाद वर्षों में सूर्य कुंड का सुंदर विकास और सौंदर्यीकरण, शाम के समय यहाँ वातावरण अत्यंत मनोहक होता है। यह राम कथा के जुड़े कार्यक्रम को अभी हम सूरज कुंड के पानी पे लेजर लाइट शो दिखाएंगे जो कि बहुत ही दिव्य लगता है।
उपस्थित लोगों को वह सूर्य कुंड की महिमा सुनाती। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के संग उनका पुनः आगमन अयोध्या में था। हर्ष था चहुओं और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विफल थी। जाने कब से प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था। हर पहर उत्सव था, और इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को। किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारे। श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सदा अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया। आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी। दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। शांत मन से उन्होंने अपनी पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से सूर्यदेव को पवित्र से पवित्रता हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान है, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे।
सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूं क्या उनकी पीड़ है। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक में, अब धरती पर जनलोक में आ गए हैं। आइए। चलिए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता, चिड़िया गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका है तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज क्या है। पुनर्ता नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाए। कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे हैं, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। भय हो ना भीति, मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति हो। लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो। प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो। दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है। प्रमोदित अपंतव हो, आस्था का घनत्व हो। वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुकाल। दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो। उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो। कोई नहीं रंग हो, सुख ही सुख दिशा। प्रेम युक्त
कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोक, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं, पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर। हनुमत लला हमारे सूर्य भगवान का दर्शन करके अत्यंत खुश है और अपने नन्हे कदमों से घर की ओर चलते हुए हनुमत लला सूर्य भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि भगवान श्री राम ऐसे वंश में जन्म। सूर्य भगवान के मंदिर का पुनः दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और भक्तों की भीड़ बहुत है यहाँ पे। आप सभी को हनुमत लला के साथ सूर्य कुंड का दर्शन कैसा लगा? बहुत सारा प्यार दीजिए। जय श्री राम।